नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मूल्य आधारित शिक्षा। ठीक है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देखेंगे आज दोस्तों। तो मूल्य आधारित शिक्षा ये आपका टॉपिक जो है खंड फर्स्ट में है। ठीक है, खंड फर्स्ट का टॉपिक है मूल्य आधारित शिक्षा, जिसमें मूल्यों के प्रकार और मूल्यों के ह्रास के कारण और शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन की बात कही गई है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आज पहले जानेंगे कि मूल्य क्या होते हैं। ठीक है, मूल्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और मूल्य आधारित शिक्षा क्या होती है और उसके क्या क्या लाभ हैं। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, यानी कि मूल्य का अर्थ और मूल्य आधारित शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा के लाभ। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आज का, और आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूल्य आधारित शिक्षा यानी कि सबसे पहले हम मूल्य का अर्थ जानेंगे, यानी कि मीनिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए मूल्य क्या होते हैं। मूल्य का अर्थ से मतलब है दोस्तों जो हमारी सामाजिक विचारधाराएं होती हैं, जो बातें समाज हमें करने के लिए कहता है, जो बातें हमारे समाज में मानी जाती हैं, वे हमारे मूल्य हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई समाज अपने व्यक्तियों को जिन अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, वे उस समाज के मूल्य हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बात करें, सत्य बोलना हमेशा। ठीक है, दूसरों की भलाई करना, भेदभाव नहीं करना। ठीक है, सहयोग करना, प्रेम और सहानुभूति दिखाना। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, तो ये विचारधाराएं जो हैं उस समाज के मूल्य माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और सामाजिक मूल्य की बात करें दोस्तों, तो सामाजिक मूल्य क्या होगा, हमारे समाज की ऐसी विचारधाराएं जो हर व्यक्ति को माननी होती हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी विचारधाराएं जिससे उस समाज का भला हो सके और हम दूसरों का भी भला करें, उसे हम समाज के मूल्य कहते हैं। जैसे आपका सत्य, ईमानदारी, अच्छाई, नैतिकता, सहानुभूति, ये सारे जो हैं क्या होते हैं, मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। तो आप यहाँ पर मूल्य का अर्थ समझ चुके होंगे, यानी कि मूल्य का मतलब है, मूल्य से मतलब है आपका जो हमारे जो सामाजिक विचारधाराएं होती हैं और जो बातें समाज हमें करने के लिए कहता है और जो बातें हमारे समाज में मानी जाती हैं, वो हमारे मूल्य हो जाते हैं। ठीक है, आप कैसे समझेंगे इसको, देखिए कोई समाज अपने व्यक्तियों को जिन अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, वे उस समाज के मूल्य हो जाते हैं। जैसे सत्य बोलना हमेशा। ठीक है, दूसरों की भलाई करना, भेदभाव नहीं करना, सहयोग करना। ठीक है, और प्रेम सहानुभूति दिखाना। तो इस प्रकार की विचारधाराएं जो हैं उस समाज के मूल्य हो जाते हैं। ठीक है, या मूल्य माने जाते हैं। क्लियर हो गया, मूल्य आप समझ चुके। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए मूल्य आधारित शिक्षा में हम पहले जानेंगे मूल्य का अर्थ, यानी कि मूल्य क्या, वैल्यू क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे मूल्य आधारित शिक्षा पर बात करेंगे। देखिए मूल्य का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ वैल्यू। देखिए मूल्य के लिए जो है अंग्रेजी में वैल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और वैल्यू शब्द दोस्तों इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से मानी जाती है। तो इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, पूछा जाता है कभी। ठीक है, तो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, वैलियर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है महत्व या उपयोगिता। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यानी कि मूल्य जो है आपका, मूल्य के लिए अंग्रेजी में हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, वैल्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो वैल्यू शब्द है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है महत्व या उपयोगिता। ठीक है, अतः प्रत्येक वह वस्तु जिसका महत्व होता है उसे मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अतः प्रत्येक वह वस्तु जिसका महत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। तथा कोई वस्तु जितनी अधिक उपयोगी होती है उसे उतना ही अधिक जो है मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, यानी कि जिस वस्तु का मूल्य होगा, ठीक है, यानी कि जिस वस्तु का महत्व होगा, ठीक है, उसे हम जो है मूल्य कहेंगे। यानी किसी वस्तु का महत्व नहीं है, ठीक है, तो हम उसको मूल्य नहीं कहेंगे। जैसे आपका झूठ बोलना, बेईमानी करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सत्य, ईमानदारी, अच्छाई इत्यादि का अपना एक महत्व है। अतः ये क्या है, मूल्य है। ठीक है, याद रखें इसको। ठीक है, देखिए
अतः प्रत्येक वह वस्तु जिसका महत्व होता है उसे मूल्य कहा जाता है, तथा कोई वस्तु जितनी अधिक उपयोगी होती है उसे उतना ही अधिक जो है मूल्यवान माना जाता है। जैसे सत्य, ईमानदारी और अच्छाई, ठीक है, इत्यादि का अपना एक महत्व है, अतः ये मूल्य है। ठीक है, इसके विपरीत जो है दोस्तों झूठ, बेईमानी आदि जो है मूल्य नहीं है, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा समाज में कोई महत्व नहीं होता है झूठ बेईमानी का, तो ये कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, समाज में देखिए सत्य, ईमानदारी, अच्छाई इनका मूल्य होता है। ठीक है, इनका महत्व होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बात करें सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, तो देखिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मूल्य से तात्पर्य जो है व्यक्तियों में मानवता, देश प्रेम, कल्याण, सहानुभूति जैसी अनेक अच्छी भावनाओं की उपस्थिति है, क्योंकि किसी समाज में इनका बहुत महत्व होता है। अतः ये भावनाएं दोस्तों, ये भावनाएं तथा गुण समाज की दृष्टि से मूल्य होते हैं। ठीक है, अगर मैंने अभी बताया आपको सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सामाजिक मूल्यों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए हमारे समाज की जो है ऐसी विचारधाराएं जो हर व्यक्ति को जो है माननी होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अच्छी अच्छी विचारधाराएं जिससे उस समाज का, यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का भला हो सके और हम दूसरों का भी भला कर सकें, तो उसे हम समाज के मूल्य कहते हैं। जैसे आपका सत्य, ईमानदारी, अच्छाई, नैतिकता, सहानुभूति। ठीक है, तो अतः ये भावनाएं तथा ये गुण जो हैं समाज की दृष्टि से क्या होते हैं, मूल्य होते हैं, यानी कि सामाजिक मूल्य होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य अवश्य होते हैं। ठीक है, और जैसे भारतीय समाज के मूल्य सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि हैं। प्रत्येक नागरिक को उसके समाज के मूल्यों का पालन करना होता है। ठीक है, तथा उसके अनुरूप जो है व्यवहार करना होता है, और मूल्य किसी समाज की संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं तथा युग युग तक उसके साथ ही चलते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये मूल्य जो है उस समाज की पहचान बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य होते हैं, मैंने अभी आपको बताया प्रत्येक समाज के मूल्य होते हैं। ठीक है, और इन मूल्यों का जो है दोस्तों क्या होता है, देखिए भारतीय समाज में मूल्यों की बात करें तो सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि ये जो है आपके क्या हैं, समाज के क्या हैं, मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं। तो प्रत्येक नागरिक को क्या करना होता है, उसके समाज के मूल्यों का पालन करना होता है। ठीक है, यानी कि सत्य बोलना, ठीक है, भेदभाव नहीं करना, ठीक है, दूसरों की भलाई करना, ठीक है, ये चीज़ें। तो इसके अनुरूप जो है उसको अब इनका पालन करना पड़ता है, और इसके अनुरूप ही वो समाज में व्यवहार करता है। तो मूल्य किसी समाज की संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं। तो यही मूल्य दोस्तों फिर क्या होते हैं, संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं तथा युग युग तक जो है उसके साथ ही चलते हैं। तो एक समय ऐसा आता है दोस्तों जब ये मूल्य जो है उस समाज की पहचान बन जाते हैं, यानी कि मूल्यों से जो है समाज की पहचान की जाती है, यानी कि मूल्यों से ही जो है समाज की पहचान होती है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि मूल्य का अर्थ क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मूल्य जो है आपका दोस्तों वैल्यू, तो मूल्य जो है अंग्रेजी में जो है इसको वैल्यू कहते हैं। वैल्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है मूल्य के लिए, और वैल्यू शब्द दोस्तों इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है महत्व या उपयोगिता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि साधारणतया आप कैसे समझेंगे मूल्य। इसका मतलब ये है दोस्तों कोई समाज अपने व्यक्तियों को जिन अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है वे उस समाज के मूल्य हो जाते हैं। जैसे सत्य बोलना, ठीक है, हमेशा सत्य बोलना, दूसरों की भलाई करना, ठीक है, और सहयोग करना, ठीक है, भेदभाव नहीं करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, प्रेम, सहानुभूति दिखाना, तो ये सभी क्या होते हैं, तो इस प्रकार की समाज में जो विचारधाराएं होती हैं तो उस समाज के ये मूल्य माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मूल्य किसे कहते हैं और मूल्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो सामाजिक मूल्यों की बात करें तो देखिए हमारे समाज की ऐसी विचारधाराएं जो हर व्यक्ति को माननी होती हैं। ठीक है, तो समाज की एक निश्चित विचारधारा, समाज के क्या होते हैं, निश्चित नियम कानून होते हैं। ठीक है, विचारधाराएं होती हैं, तो अच्छी अच्छी विचारधाराएं जिससे उस समाज का भला हो और हम दूसरों का भी भला कर सकें, उसे हम समाज के मूल्य कहते हैं। आप ऐसे याद रखें, सत्य, ईमानदारी, अच्छाई, नैतिकता, सहानुभूति, देशभक्ति, ये सब क्या है, ये सब सामाजिक मूल्य हैं। ठीक है, तो मूल्य का अर्थ समझ लिया आप, और सामाजिक मूल्य आप समझ चुके हैं। तो अब बात करेंगे दोस्तों मूल्य आधारित शिक्षा किसे कहते हैं, यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों
मूल्य शिक्षा या मूल्य आधारित शिक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों देखिए, जो मूल्य शिक्षा है आपकी जो वैल्यू एजुकेशन है, किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रत्येक समाज में, ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य होते हैं, ठीक है, जैसे बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलना, अपने से बड़ों का आदर करना और अपने से बड़ों की बात मानना, ठीक है, दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करना, प्रेम और सहानुभूति के साथ रहना। तो प्रत्येक समाज के इस तरह के जो अपने मूल्य होते हैं, क्या होते हैं, जब वह समाज अपने बच्चों को अपने मूल्य की शिक्षा प्रदान करता है, तो उस शिक्षा को हम क्या कहते हैं? मूल्य शिक्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे सामान्य अर्थ में इसको ऐसे समझें, क्योंकि आप इसको जो है एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप इसको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, देखिए, मूल्य आधारित शिक्षा जिसको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहते हैं, किसे कहेंगे हम? देखिए, मूल्य आधारित शिक्षा, देखिए प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, क्या होते हैं मूल्य, ठीक है। तो प्रत्येक समाज के मूल्य होते हैं, बड़ों का आदर करना, जैसे कभी झूठ नहीं बोलना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, दूसरों के साथ जो है भेदभाव नहीं करना, प्रेम और सहानुभूति से रहना। तो प्रत्येक समाज के इस तरह के जो है अपने मूल्य होते हैं। जब वह समाज अपने बच्चों को अपने मूल्य की शिक्षा प्रदान करता है, यानी कि इन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करता है, तो उस शिक्षा को हम मूल्य शिक्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूल्य शिक्षा की अवधारणा अपेक्षाकृत जो है आधुनिक एवं व्यापक है। ठीक है, आधुनिक भी है और व्यापक भी है आपका मूल्य शिक्षा। इसका संबंध जो है उस शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि मूल्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो मूल्य शिक्षा से तात्पर्य है दोस्तों, जब हम अपने बच्चों में अपने सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत मूल्यों का अपने बच्चों में विकास करते हैं, या ऐसे कहें कि अपने बच्चों को अपने सामाजिक मूल्यों की जानकारी प्रदान करते हैं, तो उस शिक्षा को हम मूल्य शिक्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मूल्य शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सामाजिक मूल्यों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया सामाजिक मूल्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मूल्य शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सामाजिक मूल्यों का ज्ञान कराया जाता है, और मूल्य शिक्षा में विभिन्न विषयों को जो है मूल्यपरक बनाकर उसके माध्यम से विभिन्न मूल्यों को छात्रों के व्यक्तित्व में जो है समाहित करने पर जो है बल दिया जाता है। ठीक है, जिससे उनका संतुलित और सर्वोन्मुखी विकास हो सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि जो मूल्य शिक्षा है, इनकी मूल्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आप ऐसे समझें। देखिए, जब हम अपने बच्चों में या अपने समाज में अपने सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत मूल्यों का अपने बच्चों में विकास करते हैं, या अपने बच्चों को अपने सामाजिक मूल्यों की जानकारी प्रदान करते हैं, तो उस शिक्षा को हम मूल्य शिक्षा कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, सामाजिक मूल्यों का ज्ञान कराते हैं हम छात्रों को। ठीक है, और मूल्य शिक्षा में दोस्तों हम विभिन्न विषयों को जो है क्या करते हैं, मूल्यपरक बनाते हैं, और उनके माध्यम से, उन विषयों के माध्यम से जो है बच्चों को मूल्य शिक्षा के बारे में जो है बताते हैं। ठीक है, कि मूल्य शिक्षा क्या है। ठीक है, और मूल्य शिक्षा देने के बाद जो है बच्चे का जो है विकास होता है। ठीक है, और सर्वोन्मुखी विकास बच्चे का होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अतः मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति को मूल्यों के प्रति जो है प्रशिक्षित करती है, तथा विद्यार्थियों में मानवता, देश प्रेम व दूसरों के लिए कल्याण इत्यादि अनेक अच्छी भावनाओं का विकास करती है। और मूल्य शिक्षा के अंतर्गत हम नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, ठीक है, इतिहास, भूगोल, जीवशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के माध्यम से अथवा एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि जो मूल्य शिक्षा है दोस्तों, तो जो मूल्य शिक्षा है दोस्तों, मैंने आपको बताया मूल्य शिक्षा हम किसे कहते हैं। ठीक है, और मूल्य शिक्षा हम किस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, और मूल्यों के प्रति जो है हम बच्चों को कैसे प्रशिक्षित करेंगे, और विद्यार्थियों में जो है मानवता, देश प्रेम और दूसरों के लिए कल्याण इत्यादि की जो भावनाएं हैं, उनका विकास हम कैसे करेंगे मूल्य शिक्षा से। ठीक है, और मूल्य शिक्षा के अंतर्गत हम जो है दोस्तों नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा जो है बच्चों को देंगे।
ठीक है, इसी को हम मूल्य शिक्षा कहते हैं दोस्तों। और विषय के माध्यम से भी हम दोस्तों बच्चों को मूल्य शिक्षा के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे इंग्लिश हो गया आपका, हिस्ट्री, साइंस, हिंदी, इन विषयों के माध्यम से भी बच्चों को हम मूल्य शिक्षा के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर दोस्तों मूल्य शिक्षा आई होप आप समझ चुके होंगे कि जब हम अपने बच्चों में अनेक अपने जो हैं सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मूल्यों का अपने बच्चों में विकास करते हैं या अपने बच्चों को अपने सामाजिक मूल्यों की जानकारी प्रदान करते हैं, तो उस शिक्षा को हम मूल्य शिक्षा कहते हैं दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों मूल्य शिक्षा के लाभ, ठीक है, यानी कि जो मूल्य शिक्षा है इसके क्या लाभ हैं, ठीक है। तो देखिए मूल्य शिक्षा के लाभ की बात करें तो पहला जो लाभ है दोस्तों वो क्या है, देखिए पहला लाभ है यह सीखने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व में भी विकास करती है, ठीक है, यानी कि जो मूल्य शिक्षा है, मूल्य शिक्षा दोस्तों मूल्य शिक्षा जो है हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों दूसरा जो लाभ है वो है इससे छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, ठीक है, बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास होता है मूल्य शिक्षा से। उसके बाद देखिए यह छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में अहम योगदान निभाती है, यानी कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में मूल्य शिक्षा जो है अहम योगदान निभाती है। चौथा देखिए दोस्तों क्या लाभ है मूल्य शिक्षा का, यह छात्रों को संघर्षों के प्रति विनम्र और आशावादी बनाता है, ठीक है, यानी कि छात्रों को अगर कोई समस्या होती है बच्चे को, तो वो क्या है विनम्रता से जो है क्या बनता है, आशावादी बनता है, यानी कि उनका समाधान करता है अपनी समस्याओं का, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा जो इसका लाभ है, ठीक है, मूल्य शिक्षा का क्या है, देखिए यह छात्रों को दूसरों के प्रति अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील और समझदार बनाता है, यानी कि जो मूल्य शिक्षा है वो छात्रों को दूसरों के प्रति जो है क्या करता है, अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील और समझदार बनाता है। छठा देखिए यह रूढ़िवादिता को समाप्त करने में सहयोग करती है, यानी कि जो मूल्य शिक्षा है, वैल्यू एजुकेशन है, वो क्या करता है, जो रूढ़िवादिता है समाज में उसको समाप्त करने में सहयोग करती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है दोस्तों, अगला सातवां जो इसका लाभ है मूल्य शिक्षा का क्या है, देखिए मूल्य शिक्षा छात्रों में नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा मानवीय मूल्यों का विकास करती है, ठीक है। मैंने बताया आपको जो मूल्य शिक्षा होती है, मूल्य शिक्षा से छात्रों में नैतिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, ठीक है, राजनीतिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आठवां जो है मूल्य शिक्षा का लाभ ये है आपका, यह छात्रों को जो है सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे के महत्व को समझने में मदद करती है, यानी कि जो आपकी मूल्य शिक्षा है वो छात्रों को सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे के महत्व को समझने में मदद करती है। उसके बाद देखिए अगला जो लाभ है वो है आपका, इसके द्वारा जो है देशभक्ति की भावना के साथ साथ एक नागरिक के अच्छे गुणों में वृद्धि होती है, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा जो है, यानी कि मूल्य शिक्षा के द्वारा देशभक्ति की भावना के साथ साथ दोस्तों एक नागरिक के अच्छे गुणों में वृद्धि होती है, किसके द्वारा, मूल्य शिक्षा के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला जो लाभ है वो है यह छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है, ठीक है, यानी कि जो मूल्य शिक्षा है वो बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। अगला है दोस्तों 11वां लाभ है दोस्तों, मूल्य शिक्षा से छात्रों में विनम्रता, कल्याण, सहयोग, समानता, साहस, प्रेम, करुणा आदि गुणों का विकास होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर बच्चा जो है मूल्य शिक्षा यानी कि बच्चे को मिल जाती है तो बच्चे का कि कौन कौन से गुणों का बच्चे में विकास होगा, विनम्रता, कल्याण, सहयोग, समानता, साहस, प्रेम, करुणा, तो आदि गुणों का जो है बच्चे में विकास होगा। उसके बाद अगला देखिए लाभ, यह छात्रों को उनके जीवन में उनके जीवन के उद्देश्य को जानने में मदद करता है, यानी कि बच्चे का जो जीवन का जो उद्देश्य है उसको जानने में मदद करता है, ठीक है, आपका मूल्य शिक्षा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके मूल्य शिक्षा के कुछ लाभ जो मैंने अभी आपको बताए। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल्य शिक्षा, ठीक है, यानी कि मूल्य आधारित शिक्षा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे दोस्तों, मूल्य का अर्थ मैंने आपको बताया, मूल्य क्या होता है, ठीक है, और मूल्य शिक्षा किसे कहते हैं वो बताया मैंने आपको, और मूल्य शिक्षा के लाभ क्या क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे।
ठीक है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो मैंने आपको बताया मूल्य का अर्थ क्या होता है, ठीक है। मूल्य का जो अर्थ है वो क्या होता है, और जो वैल्यू शब्द है दोस्तों वो आपका किस भाषा से आया है वो भी बताया मैंने आपको। लैटिन भाषा की वैलियर शब्द से बना है, कभी पूछ लिया जाता है आपको, ठीक है, इसलिए याद रखें इसको। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो आपका मूल्य है, मूल्य का मतलब क्या होता है कि कोई समाज अपने व्यक्तियों को जिन अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है वे सब समाज के मूल्य हो जाते हैं। जैसे सत्य बोलना, दूसरों की भलाई करना, ठीक है, भेदभाव नहीं करना, सहयोग करना, प्रेम सहानुभूति दिखाना, तो ये सभी जो है आपके क्या होते हैं, समाज के मूल्य कहे जाते हैं, ठीक है। और बात करें दोस्तों मूल्य आधारित शिक्षा की, तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य होते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलना, अपने से बड़ों की बात मानना, दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करना, प्रेम और सहानुभूति से रहना। तो प्रत्येक समाज के इस तरह के अपने मूल्य होते हैं। जब वह समाज अपने बच्चों को अपने मूल्य की शिक्षा प्रदान करता है तो उस शिक्षा को हम मूल्य शिक्षा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।